हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज मैं कोई ब्लॉग लेकर के नहीं आई हूँ। मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाली हूँ और कहानी इतना मज़ेदार है कि शायद आप सभी को पसंद आए और अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप सभी को पता है कि मैं एक हफ्ते से ब्लॉग नहीं डाल रही थी क्योंकि कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था और मैं हर बात आप सभी से शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं अपना कहानी शुरू करती हूँ, तो बने रहिएगा आप लोग मेरे चैनल पे। हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। घर में थकी हारी एक औरत ने कदम अभी रखा ही था कि बेटा ने उस पर चिल्लाने लगा, मम्मी आपको पता है कि मैं करेले की सब्ज़ी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत ज़ोर से भूख लगी है। घर में फ्रूट्स भी आप नहीं रखती। एक तो कॉलेज में आप आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं है। पीछे पीछे बेटी भी कमरे में आ गई। आज का दिन ही खराब है। एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ। आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। मतलब बेटी ने बोला। बेटा ने बहन की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक भी काम ढंग से नहीं करती। और रही सही कसर बच्चों की, दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता। दो ही बच्चे हैं और उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाती है। कितने दिनों से कह रही कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, ओर्थो तेल ला दो। मेरा चश्मा टूट गया है, उसे बनवा दो। लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ है। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उड़ाओ पैसे, मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुन बेटा और बेटी भी मुस्कुराने लगे। यह देख बेटी को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन कुछ नहीं बोली। वो वैसे ही बहुत थकी हारी थी और उन सबको बोलकर डांटकर अपने पापा को और थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया, फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से ओर्थो तेल निकालकर उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाला और धोकर फ्रूट्स बास्केट में रख दिया। बाजार से लाई सब्जियां निकाल बेटी के लिए सलाद काटकर उसे दे दिया और फिर कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया। मतलब सास ने बोली, मेरे बेटी की कमाई से ही लाई है और यही सब पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। कनिका जी अपनी झेप मिटाने के लिए भी स्नेहा को ही दोष दे रही थी। अभी तक आप समझ गए ही होंगे कि बेटी की क्या स्थिति है। अपने ही घर में शायद एक पंचिंग बैग की जो आता मुक्का मार कर चला जाता। अरे अभी आप पति जी अनिल जी से मिले ही नहीं। जब घर के बाकी सदस्यों का यह व्यवहार था तो उनसे कुछ अलग की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा। शाम को घर आते ही उस औरत ने दिन का सारा ब्यौरा बेटे को सुना दिया कि तुम्हारी बीवी की वजह से बेटा और बेटी भूखे रह गए और बाजार से लेट आई तो वो भी दवा समय से नहीं खा पाई। पति का मूड ऑफ में ऑफिस में बॉस की डांट के कारण वैसे ही बहुत ख़राब था और घर पर पत्नी की शिकायत, उसका भी सारा गुस्सा पत्नी पर ही फूट पड़ा। यार तुम करती क्या हो घर में? मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारी कामचोरी की शिकायतें सुनूं। हमसे कुछ संभाला नहीं जा रहा है। साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। घर से कम इस रोज रोज की शिकायतों से बच जाऊंगा। पत्नी जिसने अपनी 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू जी के उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिया, आज यह सुनकर उसकी भी सहने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने कुछ नहीं बोला लेकिन मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फ़ोन किया और रात का काम खत्म किया और सो गई। सुबह औरत के घर से एक बार फिर बेटी, बेटा और पति और सासू जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
मम्मी मेरा दूध ब्रेड कहाँ है, मुझे आज ओट चाहिए। बहू मेरे लिए आज उपमा बना देना। उस औरत ने मेरा टिफ़िन और नाश्ता कहाँ है। उस औरत ने किचन से निकल कर आई। आप सभी को क्या कैसे और कितना खाना है इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। ये आया है आज से आप सभी की ज़रूरतों का यही ख्याल रखेगी। ये क्या मजाक है बेटा, ये क्या मजाक है बेटा। बेटे ने गुस्से से बोला, हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाने आता है। यह घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी। उस बूढ़ी औरत ने तख्ती, मम्मी मैं वही करूँगी जो 20 सालों से आप लोगों की नज़रों में करती आई हूँ, आराम। और पति, आपने ही कल कहा था कि अगर मुझसे आपका घर संभल नहीं रहा है तो आपको साफ साफ कह दूँ आप नौकर रख लेंगे। तो आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कोई तकलीफ़ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आया को काम पर रख लिया। अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, सब आया को समझा दीजिएगा। औरत ने यह क्या नया नाटक कर दिया। औरत ने बौखलाया और पति से गुस्से में बोला, नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी ने मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का और बेटा बेटी, अब उन्हें क्या कहें। आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई, कल पता नहीं कि वो तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की है, या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती, चिंता करती, लेकिन कभी बदले में मीठे दो बोल नहीं मिलते। सासू माँ को देखकर, मम्मी जी मैं बाजार घर की, आपकी, बच्चों की और आपके बेटे की ज़रूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप में घर आई, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए मुझ पर चिल्लाना। बेटे के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। बेटी का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। पति को बॉस की डांट पड़ी तो उसका गुस्सा मुझ पर ही निकाल दिया। और मम्मी जी, इन्हें पता नहीं मुझसे कौन से जन्म की सुन्नत है, कभी आज तक प्यार के दो मीठे बोल बोले ही नहीं। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है, जिसका मन करता है और अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकाल कर चल देता है। हर बात पर मुझे झिड़क दिया जाता है। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, तुम्हारी कोई चाहत है। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टी मिलती है, लेकिन मैं 24 और वो भी बिना छुट्टी लिए आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उसकी ज़रूरत का हर चीज़ सही तरीके से मिल जाता है, फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं और न ही मैं ढंग से काम करती हूँ। इसलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए उस औरत ने पलट कर बोलती है, पति औरत सारी ज़िंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर में बनाने में लगा देती है और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दे, उससे प्यार के दो बोल बोले। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी अकेले मेरे ख्याल न रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सच ही तो कहा था उस औरत ने। सभी ने जाने अनजाने उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। अगर आपके घर वाले भी आपके साथ यही व्यवहार कर रहे हैं तो आप भी पंचिंग बैग बनना बंद करें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और फॉलो करें। बाय बाय दोस्तों। मेरा कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मैं आप सभी से मिलूँगी नए कहानी, नए ब्लॉग के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय।